क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ॐ ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। बहू, बहू ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन विश्वास और अंधविश्वास के बीच की सूक्ष्म रेखा को बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर बुराई के ऐसे भंवर में फंसते चले जाते हैं जहां से बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। बड़ा कष्ट होता है सोचकर। समझ नहीं आता कि अपने स्वार्थ में लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं कि फिर उन्हें ना तो समाज दिखाई देता है, ना परिवार और ना ही रिश्ते। भय, लोभ, स्वार्थ और षड्यंत्र के इस घिनौने खेल में अंधविश्वास उन्हें एक ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल देता है जहां से लौट पाना असंभव हो जाता है। विश्वास और अंधविश्वास के इसी द्वंद्व को दर्शाती है हमारी आज की कहानी, जहां अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक औरत खुद अपने ही परिवार के विनाश का कारण बन बैठी। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम प्रभाकराय नमः। आपकी और बाबूजी की चाय रख देते हैं, जल्दी पी लीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। बाबूजी, पूजा हो गई हो तो आ जाइए, चाय तैयार है। और तेज बुलाइए। सर्वपापरे देवी मां लक्ष्मी सर्वज्ञ सरोवर सदा स्वाहा। माँ, माता रानी के प्रसाद का चढ़ावा। हाँ भोरिया, तेरे हाथ से बने प्रसाद के बिना माता रानी का चढ़ावा कैसे पूरा हो सकता है? हम आते हैं। हाँ। सविता चाची, गर्म पानी चढ़ा दीजिए, बच्चों को नहलाना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी करम मूले सरस्वते करम मध्ये तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। अरे मेरा बच्चा, दर्शन नहीं बेटा, दर्शन। अब जल्दी से जाओ, ब्रश कर लो। गुड़िया जल्दी से ब्रश करो, हम आते हैं नहलाने के लिए। चलो जी मम्मी। जाओ जाओ जाओ। सुप्रभात भाभी। सुप्रभात देवर जी, आप बाहर क्यों आ गए? हम आ ही रहे थे आपका काढ़ा लेकर। चलिए काढ़ा पी लीजिए ताकि शरीर की जकड़न और दर्द कम हो जाए। अभी हम आज भी बहुत शर्मिंदा हैं। काश हमने उस दिन आपकी बात मान ली होती तो आज हमारा ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। कोई बात नहीं देवर जी, हम तो आपको कह रहे थे कि समय खराब है, राहु काल चल रहा है। रोकने की भी कोशिश की पर आपने नहीं माना। खैर, विधि के विधान को कौन रोक सकता है? नहीं भाभी, आप सब जानती हो, सब समझती हो। आप में बहुत शक्ति है। आप कोई उपाय निकालिए ना, जिससे कि मैं और दृष्टि माँ बाप बन जाए। वरना आप तो जानती हैं कि देवर जी, ऐसे मन छोटा नहीं करते। भगवान है ना, वो सब देख रहे हैं। उन पे विश्वास रखिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। काढ़ा पी लीजिए। अभी हम अपने आप को समझा लेंगे, लेकिन दृष्टि को कौन समझाएगा? वो पता नहीं कहां कहां जाके माथा टेक रही है। जानते हैं, सृष्टि, तुम पागल हो गई हो? हाँ, ऐसे रोज अगर गंगा जी में जाके सवेरे सवेरे खड़ी रहोगी और स्नान करोगी ना तो ठंड में अकड़ जाओगी। चलो भीतर, कपड़े बदलो, चलो। सृष्टि, भगवान के आगे किसी का वश नहीं चलता। तुम जैसी हो, हम सबने तुम्हें वैसे ही स्वीकार किया है। तुम भी इस बात को स्वीकार कर लो। काढ़ा पी लो। आपके लिए बहुत आसान है ना भाभी, 2 बच्चे हैं आपके। इस घर में बच्चे होने की वजह से आपका रुतबा है, लेकिन मेरा क्या? मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। बेऔलाद हूं ना मैं। सृष्टि,
ऐसे नहीं सोचते। पी लिया अपने भाभी के हाथ का बनाया अमृत। लगता है इसके जादू से बहुत जल्द दौड़ने लगोगे तुम। तुम जानती हो ना, भाभी के बनाए हुए काढ़े से हमारे दर्द को आराम मिलता है। तुम्हारा दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दर्द का क्या? मेरा दर्द दूर करने का कोई इलाज है तुम्हारे पास? थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमारी भी औलाद होगी। उन सब कहीं का। गंगा स्नान का मतलब ये तो नहीं ना कि पूरा दिन खाट तोड़ेगी। सारा काम तो तू करती रहती है, अपना नाश्ता खुद नहीं कर सकती, वो भी तू लेकर जाएगी उस महारानी के लिए। छोड़िए ना माँ जी, छोटी है। बहू जल्दी करना, देर हो रही है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है। आई बाबूजी। अरे जल्दी जा, तेरा चेहरा देखे बिना घर से नहीं निकलेंगे। अब जा। जी ये लो, इन पैसों को छूकर मुझे दे दो, इन्वेस्ट करने हैं इन्हें। अभी लाइए। अरे वो तू तो लक्ष्मी का दूसरा रूप है, तूने छू लिया बस हो गया। ये आपका बड़प्पन है बाबूजी, पर भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। बाबूजी, हमें देवर जी को लेके कहीं जाना है, कुछ काम था। ठीक है, कोई बात नहीं। बनारस का पांडे परिवार एक ठेठ बनारसी परिवार था, जहां धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, बड़ों की इज्जत, संस्कार ये सब खून में मिले हुए थे। और कई भारतीय परिवारों की तरह शगुन अपशगुन, किसी का घर के लिए शुभ या अशुभ होना यहां भी देखा जा सकता था। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग जो दैवी शक्तियों में यकीन रखते हैं, वो बहुत जल्द काली शक्तियों को भी मानने लगते हैं। और जहां इंसान विश्वास से अंधविश्वास की ये दूरी तय करता है, वहीं प्यार को नफरत और सुख को दुख में बदलते देर नहीं लगती। कहाँ गए थे? वो हम भाभी के साथ गए थे। क्यों? हमने भाभी को वादा किया कि हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं। अच्छा, भाभी को किया हुआ वादा याद है, पर मुझे किए वे सारे वादे भूल गए। बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। दृष्टि बेटा, बहुत बढ़िया खबर सुनाई तूने। आज हमारे घर में बहुत ही खुशी का दिन है, आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। नमीन को भी खिला दे, हाँ, अपने हाथों से। अरे नक्षत्रा, देख कितना खुशी का दिन है, हमारी दृष्टि माँ बनने वाली है। अरे बधाई दे उसे। ये तो वाकई में खुशी की खबर है, बधाई। हम अभी आते हैं। आखिर ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में जिसे देखकर नक्षत्र इतनी विचलित हो गई थी? वो कौन सा भेद था जो दृष्टि की आंखों में छिपा था? दरअसल उस रिपोर्ट के मुताबिक
एक्सीडेंट के बाद नमित पिता बन ही नहीं सकता था, तो फिर दृष्टि की कोख में जो बच्चा पल रहा था वो किसका था? उधर पांडे परिवार खुशियां मना रहा था, इस बात से अनजान कि आने वाला सच उनके लिए कितना भयानक साबित हो सकता है, उनके परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप साबित हो सकता है। ये दृष्टि इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही है? संसार एक मोह माया है, हम कहते हैं त्याग दो इसे। ये मोह, ये माया और ये वस्त्र हमारी बाहों में आ जाओ, तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति मिलेगी, स्वर्ग की अनुभूति मिलेगी। ये बाबा का प्रसाद है, हम तुम्हें पूरी तरह से मां बना देंगे। जय हो गूगल बाबा की, जय हो। जाओ। पहले ये बताइए कि वो कौन थी? ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और प्रेम परमम सुखम आनंदम। बाबा जी, मैं तो आपकी हो गई। आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हो गया, परिवार में मेरी इज्जत बढ़ी। मैं आपके लिए ये पैसे लाई हूँ, लीजिए। काम और माया ये हमको बहुत आया। आओ प्रियतमा, हम अपने तन मन और आत्मा से सबको भूलकर। ओह, तो ये चक्कर है इस ढोंगी बाबा का। इसका मतलब वो बच्चा। एक तुम्हारा, दूसरा देवर जी का, ले जाओ। क्या बात है भाभी, आजकल बहुत रूखी रूखी सी रहती हो मेरे साथ। कुछ नहीं दृष्टि, काम थोड़ा ज्यादा है ना इसलिए। यस,
अब तुम लोग जाके खेलो बच्चों। सुनिए। चलो। हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये लीजिए आपका काढ़ा। क्या बात है, आज बड़े प्यार से काढ़ा दे रही है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, पहले हमें ये पता करना होगा कि उन्हें कौन से किस्म का जहर दिया है, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी। भाभी, सच बताओ, क्या मिलाया था काढ़े में? सृष्टि, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया। बाबूजी, आप बोले ना, मैंने कुछ... बता दे, भगवान के लिए बता दे कि तूने काढ़े में क्या मिलाया था। माँ जी, आपको भी लगता है? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं मिला। मेरा विश्वास कीजिए। किया है, काला जादू किया है। और अगर इन्हें कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं काला जादू... मैंने अपने पति को आपका वो जहर दे दिया। सत्यानाश। तुमने नमित को क्यों जहर दे दिया? वो तो मैंने तुम्हारी जेठानी के लिए दिया था। हाँ तो क्या करती? वो चुड़ैल सुधीर भाई साहब को ये बता देती कि नमित कभी बाप नहीं बन सकता था। और अगर ये बात घर वालों को पता चल जाती तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती। इसलिए मैंने उनका ध्यान भटकाने के लिए मैंने नमित के काढ़े में जहर मिला दिया। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये लीजिए आपका काढ़ा। हाँ तो बस अपने चमत्कार से दूसरी पुड़िया भी मुझे दे दीजिए, मैं उसे भी मार दूंगी। एक ही घर में जहर खाने से दो मौतें हुई ना, तो शक तुम पर जाएगा। तुम तो बस हमें खुश कर। हाँ? बाकी उपाय हम खुद ढूंढ लेंगे। हाँ। रो मत बेटा, नमित को कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूं। क्या है ये क्या है? इसने रखा है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। खुल के तो देखो। बाबाजी, वो देखिए, वो औरत।
बाबूजी, क्या हुआ बेटा? ये देखिए अम्मा जी। माँ जी, ये काला जादू है। उस दिन वो औरत काला जादू का सामान रखकर जो भाग के जा रही थी, वो कोई और नहीं, भाभी थी। ये देखिए, ये वही साड़ी है। हे भगवान, इसका मतलब नमित की जान खतरे में है। मैं जा रही हूँ। बहू कहाँ जा रही है? अपने पति को बचाने जा रही हूँ। मुझे जाने दीजिए। बहू, अरे सुनो तो, बहू। ये देखिए बाबूजी, यहाँ बैठी है, खड़ी हो यहाँ से। दृष्टि पर मैंने किया क्या है? काला जादू कर रही है मेरे पति पे। खड़ी हो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या मैं ऐसे क्यों करूंगी दृष्टि? सुधीर, नक्षत्र, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। चलो बाहर। बाबूजी पर हम क्या हुआ बाबूजी? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ क्या मतलब? तुम्हें पता भी है तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है? बाबूजी मैंने ऐसा कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं किया? काला जादू? शर्म आती है। तुम्हारा ध्यान किधर है? क्या करते हो तुम दिन भर? क्या कहूं मैं बाबूजी, मुझे ये सब पता ही नहीं। बाबूजी, अम्मा जी। आई एम सॉरी, इनकी मौत हो चुकी है। काला जादू, ये डायन हम पे काला जादू करके हमें मार डालना चाहती है। दृष्टि हम ऐसे क्यों करेंगे? हम क्यों तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे? हाँ, हमने कुछ नहीं किया बाबूजी, आप बोलिए नहीं। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, चले जाओ यहां से। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो जाकर हरिश्चंद्र घाट पर जान दे दे अपनी। दृष्टि ने एक बेहद घिनौना खेल खेला। अपने राज को छिपाए रखने के लिए उसने न केवल अपने पति की जान ले ली, बल्कि बेगुनाह नक्षत्र पर भी इल्जाम मढ़ दिया। ऐसे ऐसे सबूत पेश किए कि घर पर सबको लगने लगा कि नक्षत्र काला जादू करके परिवार को तबाह करने में जुटी हुई है। गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों की सोच पर। परिवार के बाकी लोगों का गुनाह भी दृष्टि से कम नहीं था। नक्षत्र, जिसने अपने प्यार, अपनी मेहनत से घर को सहेजा संवारा, उसके प्रति एक बेबुनियाद शक ने परिवार के लोगों की सोच बदल डाली। उसे घर से निकाल दिया गया, अपने पति, अपनी संतान से दूर कर दिया गया। इन लोगों ने अपने काले जादू के अंधविश्वास को वास्तविकता और इंसानियत से ज्यादा वजनदार माना। अब हालात ये थे कि एक मासूम बेगुनाह तो घर से बाहर थी और एक अपराधी महिला सबकी आंखों का तारा बनी हुई थी। लेकिन यह घटनाक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ। ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी कल्पना ना तो दृष्टि ने की थी और ना ही किसी और। राम नाम, राम नाम। नक्षत्र, तुम लाओ मुझे, दो मुझे। अरे दो मुझे। ये क्या तमाशा है? तमाशा? तमाशा तो अब होगा। ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? सुना नहीं तुमने? तमाशा अब होगा। नक्षत्र, नक्षत्र, ये अस्थियां कहां लेकर जा रही हो तुम? नक्षत्र,
बहू, बहू ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी, काला जादू। चाय पी ले बेटा, अपनी नहीं तो नमित के बच्चे के बारे में तो सोच। उसकी आखिरी निशानी है, कुछ खा ले बेटा। रहने दीजिए अम्मा, कि हम पी लेते हैं। इसके लिए बाद में और बना दो। अम्मा हम कह रहे थे कि हमें इसे फॉरेंसिक लैब भेजना होगा, इसमें जहर था। इंस्पेक्टर साहब, ये चाय तो सुधीर की माँ ने बनाई थी, वो भला सुधीर को जहर कैसे दी? भगवान का शुक्र है कि हमने सिर्फ 2 घूंट पिए थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अम्मा, नमित की भी तो यही हालत हुई थी ना? शायद उसे भी नक्षत्रा ने यही जहर। हे भगवान, ये सब नक्षत्रा ने किया। ये नक्षत्रा कौन? नक्षत्रा मेरी बीवी है। लेकिन आपने तो बताया कि चाय आपकी माँ ने बनाई थी और आपकी बीवी यहाँ है नहीं, तो उन्होंने जहर कैसे डाला? जादू से? काले जादू से। वो काला जादू जानती है इंस्पेक्टर साहब। उसने मेरे भाई को भी इसी तरह मारा है और मुझे भी मार देना चाहती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने बस नमित को हाथ लगाया था और मर गया था। कमाल है, पढ़े लिखे होकर भी आप ऐसी बकवास बातों को विश्वास करते हैं। आप भी करेंगे इंस्पेक्टर साहब? मुझे पूरा विश्वास है काला जादू है। अब तो इस घर में हर किसी की जान को खतरा है। प्लीज आप ही कुछ कीजिए। चिल्ला क्यों रही हो? वो यही थी। काला जादू, ये देखिए, वो मुझे मार देना चाहती है। नक्षत्र यही थी, वो यही खड़ी थी। बाबा जी, आओ मेरी कामदेवी, बैठो। आओ बैठो, घबराओ मत। पता है, जिस काले जादू के डर से हम उसे बदनाम करना चाहते थे, वो सच में काला जादू कर रही है। आप तो काले जादू की महारत ही है ना? आप उसके जादू का तोड़ निकालिए ना। तो उसका तोड़ तो होगा आपके पास। बाबा जी कुछ कीजिए। तुम सब अंदर जाओ, जेल के अंदर। तुम्हें क्या लगता है कि इतने साल घर की सेवा करने वाली अपनी बीवी को मैं चुड़ैल समझूंगा? नहीं, ये एक नाटक था। तुम्हारी और इस
ढोंगी बाबा की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए। और इस सच्चाई का पता हमें उस दिन चला जब हमने डॉक्टर से कहकर डुप्लीकेट रिपोर्ट निकलवाई है। देवर जी बाप नहीं बन सकते। ये देखिए रिपोर्ट। और दृष्टि एक पापा के चक्कर में आकर अपना सब कुछ खो चुकी। उसी ने देवर जी को जहर दिया और उसकी सच्चाई कहीं सबके सामने ना आ जाए, इसलिए इल्जाम हम पे लगा दिया। और उसके बाद मैंने तुम्हारे हथियार से ही तुम्हें डराया। मेरे कहने से नक्षत्र उस दिन शमशान में गई और वहां से राख लाकर तुम्हारे माथे पर लगाई। उसके बाद मैं जानबूझकर चाय पीकर बेहोश हो गया। और ये था तुम्हारे काले जादू का जवाब, काले जादू से। और फिर ये सारी बात मैंने इंस्पेक्टर साहब को बताई। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे भाई की हत्यारा। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ले चलो इनको। चलो बाबा जी। बाबा जी ठहरिए। दो लड़कियां जब शादी के बाद ससुराल आती तो सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनें जैसे रहती। और तुमने ये साबित कर दिया दृष्टि कि कोई अपना ही किसी अपने की जिंदगी कैसे बर्बाद करता है। और तुम, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो मिला। इसका अर्थ ये होता है कि गुरु को भगवान से भी उच्च दर्जा दिया जाता है, क्योंकि गुरु हमें भगवान तक ले जाने का मार्ग दर्शाते हैं। लेकिन तुम जैसे पाखंडी और लालची गुरुओं ने हमारी उस विश्वास को, हमारी उस मान्यताओं को कलंकित किया है। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। चलो। नक्षत्र पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर वापस लौट आई। ये कहानी तो अपने अंजाम तक पहुंच गई, लेकिन कई जलते हुए सवाल छोड़ गई। आखिर क्या वजह थी कि दृष्टि को इतना गिरना पड़ा? एक तो लालच, दूसरा अंधविश्वास, और तीसरा अपने इरादे पूरे करने के लिए गलत रास्ते का सहारा लेना। मां बनकर घर में अपना ओहदा बढ़ाने के लालच में दृष्टि एक पाखंडी के जाल में फंसी, और उसके बाद तो फिर वो गुनाहों के दलदल में धंसती ही चली गई। उधर अपने अंधविश्वास में फंसा पांडे परिवार भी सही और गलत के बीच फर्क कर ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है कि सुधीर ने अपनी बीवी की बात को समझा और उसे बेगुनाह साबित करने में उसकी मदद की, वरना बाकी सबने तो नक्षत्र को मुजरिम मान ही लिया था। पुलिस की पूछताछ में उस पाखंडी बाबा और दृष्टि ने पूरा सच उगल दिया। बाबा माधोदास को दृष्टि के शारीरिक शोषण के लिए आईपीसी के सेक्शन 376 और धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420 के तहत दोषी पाया गया। साथ ही साथ दृष्टि और माधोदास दोनों को नमित की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत दोषी पाया गया। आज दोनों ही अपने किए के लिए उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। याद रखिए, ये काला जादू वगैरह कुछ भी नहीं होता है। काली होती है इंसान की सोच, काले होते हैं उसके इरादे, और उन्हीं की वजह से इंसान के कर्म और उसका भविष्य सब अंधकार में हो जाता है। इसीलिए विश्वास और अंधविश्वास के बीच फर्क करना सीखिए और सावधान रहिए अपने अंदर की नकारात्मक सोच से, और तय कर लीजिए कि सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।